कहीं आप भी ऐसा तो नहीं सोचते कि सभी सेफ्टी कोर्स एक जैसे होते हैं, सारे सेफ्टी ऑफिसर एक जैसे होते हैं? कोई भी सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर लो, सेफ्टी का कोर्स कर लो, क्या फर्क पड़ता है, सेफ्टी ऑफिसर ही तो बनता है। चलिए आज मैं आपका डाउट दूर करता हूं। जो जिस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं या फिर आपके मन में तमाम बातें आती, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा और आप हर चीज समझ पाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा कि सभी कोर्स एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं। कोई कई स्टूडेंट्स को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि सर सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स तो एक ही होता है, चाहे आप मैनेजमेंट करिए, इंजीनियरिंग करिए, एडीआईएस करिए, पीजी करिए, सब में तो एक ही चीज पढ़ाई जाती है। हाँ, डिग्री लोग अलग अलग दे देते हैं। सर अगर सब में एक चीज पढ़ाई जाती है तो फिर डिग्री भी तो एक होनी चाहिए, कि अलग अलग डिग्री बनाने की क्या जरूरत है? अगर हमको एक चीज पढ़ाया गया तो हमने सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स किया और मैंने कह दिया कि नहीं सर हमें इंजीनियरिंग का डिग्री दे दो, तो इंजीनियरिंग का डिग्री दे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क लगता है। अब जरा एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप उसको डिसाइड करो कि क्या मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई सच्चाई है या फिर ऐसे ही है। अब मान लो कि आप ट्रेन से जा रहे हो, आप जो है आप गोरखपुर से लेकर के और दिल्ली के बीच में आपको जाना है और आपने सोचा कि नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगा, ठीक है। तो ट्रेन से आप जाते हैं तो ट्रेन में कैटेगरी होती है। एक आपने जनरल टिकट खरीद लिया, वो सस्ता पड़ा लेकिन कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक आप थोड़ा सा स्लीपर में गए तो उसमें आपका क्या होता है, थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है और उसका रिजर्वेशन भी होता है। थोड़ा अरे यार बड़ी गर्मी चल रही है, बड़ा जाड़ा चल रहा है, मौसम के हिसाब से नहीं तो एसी में चलते हैं। अगर जनरल में ट्रेन तो क्या करेगी, गोरखपुर से चलेगी और दिल्ली जाएगी, जो जनरल में बैठा है उसको भी दिल्ली छोड़ेगी और जो स्लीपर में रिजर्वेशन कराया उसे भी दिल्ली छोड़ेगी और जिसने एयर कंडीशन में कराया है उसे भी दिल्ली छोड़ेगी। भाई जा तो सारे लोग सर दिल्ली रहे, ट्रेन यहां से चल रही है और दिल्ली पहुंच जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात सही है, ट्रेन एक है, लेकिन उसमें जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, डिफरेंट टाइप का है। अब आप समझ सकते हैं क्या, जनरल का टिकट जिस व्यक्ति ने मात्र 110 रुपए में खरीदा और वही जो व्यक्ति जा रहा है उसने टिकट 1800 रुपए में खरीदा, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस है ना। एक ने 110 रुपए में अगर टिकट खरीदा, वो तमाम धक्के खाते हुए सीट मिलेगा नहीं मिलेगा और धक्का मुक्की करते हुए परेशानी झेलते हुए वो पहुंच जाता है अपनी मंजिल पर। चलो स्लीपर वाला थोड़ा सा और आसान हो जाता है कि चलो भाई हम ठीक ठाक चले जाएंगे, गर्मी थोड़ी बहुत लगेगी कोई बात नहीं, लेकिन एयर कंडीशन वाला जो जाता है उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है बड़ा। तो तीनों में देखे आप कैटेगरी में अंतर है, स्लीपर में भी आप जा रहे हो, एयर कंडीशन में भी जा रहे हो और जनरल में भी जा रहे हो, तीनों का अंतर अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां पे डिफरेंस है जनरल में, स्लीपर में, एयर कंडीशन में, तो निश्चित रूप से अगर हम सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोर्स कहते हैं तो वो अलग है, मैनेजमेंट का सिलेबस अलग है, एडवांस का सिलेबस अलग है, फायर सेफ्टी का सिलेबस अलग है, हेल्थ सेफ्टी का सिलेबस अलग है, तो सब में अलग अलग है, डिफरेंस है। तो आप कहीं हुई बात पर न विश्वास करें और आप खुद सोचिए, क्योंकि आप एक समझदार आदमी हैं। और जो व्यक्ति ये सुन लेता है और समझ लेता है कि सारे सेफ्टी कोर्स एक जैसे हैं, तो मैं क्या कहूं उसे, और शायद आप भी एक उसे मूर्ख भी तो नहीं कह सकते, पढ़ा लिखा बेवकूफ कहिए या जो कुछ भी कहिए, अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। तो जो भी मैंने बहुत से मेल पढ़ा, स्टूडेंट्स ने भेजा, सर सारे कोर्स तो एक ही जैसे होते हैं, सारे कोर्स तो एक ही जैसे होते हैं। अब उनको समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर जनरल का टिकट, स्लीपर का टिकट और आपका एयर कंडीशन का सब एक ही हो जाए तो फिर अंतर क्या है। अब आप बखूबी आप समझ चुके होंगे कि नहीं, सारे कोर्स अलग होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है और सबकी जो सिलेबस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, काम और जो पोस्ट होता है उनका वो भी डिफरेंस होता है, काफी उसमें अंतर होता है। अब जो हेल्थ सेफ्टी वाला मैनेजर करेगा काम, अब वो एक टेक्नीशियन तो नहीं कर सकता, ठीक है। एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा वो भी, उसका पोस्ट क्या है, सेफ्टी ऑफिसर, क्या डिजिग्नेशन लिखा जा रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, और क्या ये परमिट वाले, तो सबका अलग अलग जॉब है, सबका अलग अलग वैल्यू है, तो सारे कोर्स एक नहीं है। आई होप कि ये आप बात समझ चुके होंगे। तो जब भी आप कोर्स करें, कोई भी कोर्स करिए,
ये बात जरूर समझने की प्रयास करिए कि हाँ, आप जो कोर्स ले रहे हैं उसमें अंतर क्या है। बहुत सारे अंतर। जो आप कम पैसे के कोर्स होंगे, कम पैसे के कोर्स को लोग आपको चिपका देंगे। हाँ, अगर पैसे से वैरी आप करते हैं कि नहीं मुझे सस्ता वाला चाहिए, तो भाई सस्ता वाला चाहिए तो सस्ती सैलरी भी आपको मिलेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आपने 9,500 रुपए का कोर्स किया तो जाहिर सी बात है 10-12 हजार की सैलरी आपको नो डाउट मिलेगा। लेकिन आपने अपनी पढ़ाई पे अगर 80,000 85,000 रुपए आपने खर्च किया तो डेफिनेटली आपको जो सैलरी मिलेगी वो 60-70 के करीब, यानी 50 एबव जाएगा, 50,000 से ऊपर जाएगा। तो अंतर तो है सर। तो मैंने कोशिश किया कि आपको समझा सकूं, बाकी मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।